बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इत्तेहादी हुकूमत के अब दिन पूरे होते जा रहे हैं और इस वजह से आसिफ अली जरदारी ने जो इस पीडीएम हुकूमत का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और शहबाज शरीफ को यहाँ तक लाने में, शहबाज शरीफ को जो प्रोजेक्ट था शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट, उसको कामयाब करवाने में, उसको उसको इमरान खान को हटाने में और शहबाज शरीफ को बैठाने में, उसके अंदर आसिफ अली जरदारी ने अहम तरीन किरदार अदा किया। बकौल हामिद मीर ये सारा प्रोजेक्ट असल में चलाया जनरल बाजवा ने यह सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसकी जो कमांड है सियासी तौर पर, जो इसकी पूरी मैनेजमेंट और जो कमांड थी वो दी गई थी आसिफ अली जरदारी के हाथ। अब आसिफ अली जरदारी ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। अब उसने इस हुकूमत को बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी है, बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी है और बता दिया है कि शहबाज शरीफ अब तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं और ये जो अगला तुम बंदोबस्त करना चाहते हो, प्लान करना चाहते हो, ये जो 12 महीने ये तुमने जलालत के काट लिए हैं और अब जलील हो कि घर बैठो, पार्टी तुम्हारी ख़त्म मैंने कर दी है। तुमसे जो बदला, तुम जो कहते थे मुझे कि मैं तुम्हारे पैसे पेट फाड़ के तुम्हारे पैसे निकालूंगा, मैं तुम्हें लड़काना की सड़कों के ऊपर घसीटूंगा, मैं तुम्हें मीनार पाकिस्तान के ऊपर टांग दूंगा, तो अब मैंने तुम्हारी जो सियासत है, तुम्हारी जो पार्टी है, वो मैंने मीनार पाकिस्तान के ऊपर टांग दी है। लड़काना की सड़कों के ऊपर तुम दोनों भाइयों को मैंने घसीटा है और तुम्हारी सियासत की मैंने जई तई फेर दी है। अब आसिफ जरदारी ने इस हुकूमत को बड़ा क्लियर वार्निंग दे दी है और बता दिया है। देखें, आसिफ जरदारी ने जो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है, कल जो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है उसको आपने समझना है। आसिफ जरदारी ने असल में जो पीटीआई के जो अपने पार्टी के टिकट होल्डर्स थे, पीटीआई से भी जो आए, वो तमाम के तमाम लोगों के लिए आसिफ जरदारी ने एक डिनर का एहतमाम किया कि डिनर होता है, शाम में बैठते हैं, गपशप मारते हैं, वहाँ पर हल्ला गुल्ला करते हैं और उसके अंदर आसिफ जरदारी ने फिर खिताब किया और इस खिताब के अंदर बड़ी अहम तरीन बातें की। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, देखिए आप इस बात को समझें। सबसे पहले तो उसने शहबाज शरीफ को रगड़ा, शहबाज शरीफ को दिया डंडा कि ये जो आज के हालात हैं, ये तबाही और बर्बादी जो है ये मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि मुल्क के अंदर के हालात क्या है और कितनी तबाही और बर्बादी है। तो ये तबाही और बर्बादी का जो जिम्मेदारी आसिफ जरदारी ने अपने सर से उठा के फेंक दी है इस हुकूमत के शहबाज शरीफ के सर के ऊपर, वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार के ऊपर, राना सनाउल्लाह के ऊपर, एहसन इकबाल के ऊपर, जो इतना बड़ा अरस्तू बनता है, और जितने हुकूमत के अंदर बैठे हुए मिनिस्टर हैं सारों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि इनका किया कराया है। आज जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये इनका किया कराया है, इनकी वजह से पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंचा है, इस लेवल पे पहुंचा है। लेकिन आसिफ जरदारी ने कहा कि इन लोगों ने तो तबाह बर्बाद कर दिया, अब मैं हूँ ऑप्शन अगली आपके लिए, मैं अब तैयार हूँ, मैं मुल्क को इकॉनमी को बेहतर करूँगा, मैं मुल्क को मसले से निकालूंगा, मसाइल से निकालूंगा, क्राइसिस से निकालूंगा, मैं मुल्क की इकॉनमी बेहतर करूँगा, मैं अरबों डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर लेकर आऊँगा। मैं 12 साल जेल के अंदर क्या करता रहा, मैं वैसे ही पढ़ता रहा। अब आप अंदाज़ा करें इसका, आसिफ अली जरदारी का किस किस्म की कहानियाँ सुना रहा है और इसी किस्म की कहानियाँ सुना के मुल्क के ऊपर इस तरह के लोग मुसल्लत होते हैं, मुल्क के ऊपर इस तरह के लोग आते हैं, फिर लुट मारा, हलवा मांडा और फिर टीटियाँ और मनी लॉन्ड्रिंग और जायदादें, फ्लैट्स, और फिर उसके बाद बाहर ऑफशोर कंपनियाँ, बैंक अकाउंट, सब कुछ बनता है, वो इसी तरह से बनता है। अब ये कहानी जो उसने सुनाई है कि मैं मुल्क के अंदर अरबों डॉलर्स ले आऊँगा, मुझे पता है मैशत कैसे चलानी है, मैं मुल्क को 1 साल के अंदर 1000 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा कर दूंगा और इसके अंदर पैसों की रेल पेल हो जाएगी, मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी और मैं उसके बाद बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दूंगा, वो सारे मुल्कों का दौरा करेगा और हर मुल्क से आके डॉलर पकड़ेगा और मुल्क के अंदर ऐसे ही बारे न्यारे और रेलें पेलें हो जानी है, मुल्क के अंदर पैसा ही पैसा हो जाना। ये अब आसिफ जरदारी ने रात को ये कहानी सुनाई है और ये दुनिया के सामने रखी, इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी, क्योंकि आसिफ जरदारी को पता है कि इस टाइम GHQ के अंदर, पिंडी के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर मुल्क के फैसले होने हैं। उसने अपना लोच ताल दिया कि ये देखें जी, मेरा भी CV पड़ा हुआ है, इसको भी देखें। और क्योंकि शहबाज शरीफ फारग हो गया, मरीम नवाज़ को इन लोगों ने लेना कोई नहीं, मरीम नवाज़ के लिए बंदा इकट्ठा कोई नहीं होता, ना बंदे की ज़ात, इतना बड़ा जलसा करते। 1 महीने का टाइम मिलता है नून लीग की जानिब से कि आपने जलसा करना है लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक में, और जलसा भी किधर रखा है, लिबर्टी चौक के अंदर, जो छोटा सा चौक है, नन्ना मुन्ना सा, और वहाँ पर मेरे ख्याल से 100-200 बंदा इकट्ठा हो जाए तो रश पड़ जाता है। 100-200 बंदा भी इनसे इकट्ठा नहीं हुआ और पूरा चौक में नहीं भरा।
तो अब इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि मरीम नवाज़ के पास ना तो कोई पॉपुलैरिटी है, ना उसके पास कोई वोट बैंक है, और नून लीग का राया सा जो कसर तो रही सही कसर तो वैसे शहबाज शरीफ ने बेड़ा कर करके निकाल दी है। अपनी पार्टी तो उसने जलालत जो काटनी थी पिछले 12 महीने से काट दी है, जलील ख्वार हो गया, पार्टी बर्बाद हो गई है। अब आसिफ जरदारी ने अपना बीच में वो पत्ता फेंका है कि मुझे आप देखें, मेरे ऊपर आप गौर फिक्र करें, मेरे ऊपर आप नज़र करम करें और मैं आके मुल्क की हालात बेहतर करूँगा। अब ये आसिफ जरदारी ने ये अब खुला हमला किया है इस हुकूमत के ऊपर, और इस हुकूमत की कारकर्दगी खोल के रख दी है, अवाम के सामने बता दिया है। और अवाम के सामने जिस वक्त देखिए, आप उस वक्त वो वाला वक्त याद करें, वो वाला वक्त आप याद करें जिस वक्त आसिफ जरदारी वफाक के अंदर बैठा हुआ था 2008 से 2013 तक, और पंजाब के अंदर ये वज़ीर आला था उस वक्त जो आज वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ यहाँ पर सड़कों के ऊपर दंदनाता फिरता था, सड़कों के ऊपर जल से जुलूस करता फिरता था आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर गालियाँ देता फिरता था। कभी कहता था मैंने इसका पेट फाड़ देना, टिड्ड फाड़ देना, कभी कहता था मैंने इसको मीनार पाकिस्तान के ऊपर टांग देना। तो आज वही आसिफ जरदारी से बदले ले रहा है सियासी तौर पर। ये उसने आज ये काम किया, और आज उसने पूरा हमला करके ये हुकूमत को तो घर भेज दिया। हुकूमत का तो उसने बखिए उड़ा दिए हैं, बखिए धेड़ दिए और परखचे उड़ा दिए और धज्जियाँ उड़ाती हैं। अब ये आसिफ जरदारी ने इनके साथ गेम की है, और आसिफ जरदारी ने इनके खिलाफ जो जाल बिछाया था इसमें ये पूरे ट्रैप हो गए हैं। अब ये इनका सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि कल जहांगीर तरीन अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहा है। पार्टी जैसे ही अनाउंस करनी है, आधे वोट उधर जाने हैं, आधे पीटीआई के पास चले जाने हैं, और काफ लीग के पास आधे कुछ इसने मैनेज कर लेने हैं आसिफ जरदारी ने, थोड़े बहुत उसके पास चले जाने हैं नून लीग के पास। नून लीग के पास पंजाब तो पिछले जो 5-6 साल से वो तो है ही नहीं। 3-4 साल तो उस्मान बुज़दार बैठा रहा। उस्मान बुज़दार ने यहाँ पर जो फिर कारनामे किए हैं उसकी वजह से तो शहबाज शरीफ की तो छोटी हो गई। शहबाज शरीफ को तो अब कोई नहीं पूछेगा। शहबाज शरीफ की वैसी कारकर्दगी दुनिया के सामने आ गई है कि कितने पानी में है, और नून लीग की कारकर्दगी तो यहाँ पर किसको वज़ीर आला ये लोग लाएंगे? हमज़ा की इतनी कारकर्दगी है, हमज़ा के अंदर इतना पानी है, दमखम है कि वो आके पंजाब का सूबा चला सके। फिर ये लोग बात करते हैं कि उस्मान बुज़दार चला सकता है तो हमज़ा क्यों नहीं चला सकता? तो अब वो दिन गए, कहानी ख़त्म। अब मामला तो और हैं, अब नई नई पार्टियां बन रही हैं, नए नए मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन आसिफ जरदारी ने जिस तरीके से रात के वक्त इनको सब खून मारा है, इनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उससे इनको अंदाज़ा हुआ है कि हम तो आके यहाँ पर फंस गए हैं, हमने तो आके यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर ली है। और नवाज़ शरीफ उस वक्त सही कहता था कि शहबाज शरीफ ये इस हुकूमत के चक्कर में, वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में, ये शेरवानी पहने के चक्कर में मत पड़ो। इस टाइम फ़ौरन असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दो और इलेक्शन के अंदर चले जाओ, नहीं तो ये साल बाद सब कुछ हमारे गले पड़ जाना है। और आज वही हो रहा है। आसिफ जरदारी ने अब खुल्लम खुल्ला हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया है, और ये अब आखिरी है।